नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है और मैं मनोज। और आपको हम बता दें, कई ऐसे बातें हैं जिस पर आप लोगों को लॉकडाउन के अंदर रहते हुए भी इस बात को जानना चाहिए। ये लॉकडाउन हटाने की जो तैयारी दरभंगा के कई लोग ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन हटाना गलत होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें जिंदगी से डर नहीं, जिन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है, अपने समाज की चिंता नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने ये बात कहा है कि लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाना चाहिए और संभवतः 30 से लेकर के 2 मई तक ये लॉकडाउन लगभग बढ़ना तय है और बढ़ गया है। अब लोगों को आगे भी 14 दिन घर में ही रहना पड़ेगा। सवाल यह है कि हम लोग लॉकडाउन को इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते। कई लोग ऐसे हैं गलियों में खड़े हो जाते हैं, लोगों के साथ सोशल डिस्टेंस को भी नहीं मानते, सब्जी बाजार में जमा हो जाते हैं, जबकि सरकार और प्रशासन कितनी सजग है आपके लिए। जरा इस बात को गौर कीजिए। आज हम 3-4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जरा गौर कीजिए इस बात को। सरकार कितनी सजग है कि आपके लिए सब्जियों के मूल्य, आलू प्याज के मूल्य नहीं बढ़े हैं। आज भी आलू 100 रुपए में 5 केजी है, 100 रुपए में 4 केजी प्याज मिल रहा है, जो मुख्य सामान होते कहे जाते हैं। हरी सब्जियों की दाम भी लगभग सामान्य है। सरकार आपके लिए, जिला प्रशासन, खासकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आम जनता की समस्याओं को देखते हुए गुदरी जैसे छोटे जगह से निकालकर सब्जी बाजार को नेहरू स्टेडियम, लहरियासराय में भी नेहरू स्टेडियम में कर दिया गया है और दरभंगा में राज मैदान में। लेकिन दुखद विषय यह है कि लोग सोशल डिस्टेंस को नहीं मानते और सब्जी खरीदने के लिए प्रत्येक दिन जैसे निकलते हैं इसी तरह निकलते। उन्हें एहसास ही नहीं कि यह महामारी इस कदर फैल चुकी है कि कहां किस रूप में उन्हें ग्रसित कर लेगी, संक्रमित कर लेगी, ये उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। आज भी वही आधे किलो सब्जी के लिए निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर दूसरे दिन भी जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हुए जाते हैं, वहां पर एक दूसरे के नजदीक आते हुए सब्जी खरीदते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं कि लॉकडाउन आके सरकार ने किस लिए लगाया है। इन लोगों को लग रहा है कि चलो मस्ती है, मस्ती कर रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय कोई पकड़ने वाला नहीं होगा ना पुलिस। लेकिन हम बता दें 6 महीना से लेकर 2 वर्ष तक की सजा इसमें की गई है, ताकि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे ऐसे लोगों को 6 महीना से 2 साल तक की सजा होगी, अर्थदंड भी लगेंगे। ये तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार किसी न किसी रूप में संक्रमित हो जाएंगे तो इससे आप नहीं बच सकते और आपका परिवार नहीं बचेगा। हम एक चीज आप बताना चाहेंगे आपको। देखिए, दरभंगा में पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन ये आपके घनत्व इतना है, गली मोहल्ले में, गांव में इतने लोग जमा हो जाते हैं इस तरीके से कि ये कभी भी संक्रमण फैल सकता है। और ये आज आप मत समझिए 1 महीना, ये आपको लगातार 1 साल तक, यानी नवंबर दिसंबर तक आपको इसे बचना पड़ेगा। आपको बचना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा। इसे मजाक मत समझिए। जिला प्रशासन और केंद्र सरकार जब इतनी बड़े कदम उठा रही है, बड़ा रिस्क ले रही है, तो आप इसकी गंभीरता को समझिए और घर में रहें। सिर्फ इसका एक उपाय है कि घर में रहें, लोगों से दूर रहें। ये आपकी जान को बचा सकता है। मजाक में मत लें इसे। दुनिया के कई ऐसे डेवलप्ड कंट्री जो अभी अपने आदमियों को नहीं बचा रहा, अपनी जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, लाशों का ढेर लगा हुआ है, उसे उठाने वाला नहीं है, शव दाह में भेजे जा रहे हैं, उनकी लाश कैसे जलाई जाएंगी, कैसे दाह संस्कार होगा, उसके लिए सरकार के पास सोचने का टाइम नहीं है। सोचने का टाइम सिर्फ यह है कि और कितनी जिंदगी बचा सकते हैं। आप लोगों को यह भय स्थिति जो है उससे अंदाजा नहीं है। देखिए, भारत की जो 1 मार्च के बाद किस तरह और 1 अप्रैल से जो बढ़ा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 7,000 से ऊपर केस भारत में आ गए हैं। आपके बिहार में 60 से ज्यादा केस आ चुके हैं। तो ये गंभीरता का विषय है कि ये कब किस रूप में आपके परिवार तक पहुंच जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं, इसलिए बच के रहें। और चले हम दूसरा बात आपको कहेंगे। कई ऐसे मुखिया हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए खाना की व्यवस्था करते हैं, उन्हें बार बार देखने जाते हैं कि आखिर उनकी कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि ये मुखिया की भी जिम्मेवारी होती है। बहेरी पंचायत, बहेरी प्रखंड के हम मुखिया का दिखा रहे हैं कि किस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों को बता रहे हैं, अपने गांव को कैसे सैनिटाइज कर रहे हैं, इससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। खासकर सभी जनप्रतिनिधि एवं मुखिया को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है
कि आप जो है सो अपने पंचायत को सैनिटाइज कीजिए, वहां के लोगों को कोई सुरक्षा कीजिए, जो क्वारंटीन में रह रहे हैं उन लोगों के पास जाइए, उन्हें खाना की व्यवस्था कीजिए। ये सभी जिम्मेवारी दे दी गई है मुखिया को और इसे देखना भी चाहिए, क्योंकि इसी समय में एक सामाजिक महत्व बढ़ता है। तीसरी बात हम ध्यान देना चाहेंगे आपको, जिला प्रशासन और पुलिस। जिला प्रशासन अपनी अहम भूमिका तो निभा रही है, लेकिन जिला पुलिस को हमने देखा है कि अभी भी वो कई जगहों पर जो भय होना चाहिए पुलिस का वो नहीं है। गलियों में लगातार लोग खड़े हो रहे हैं, पुलिस को देखते ही भागने लगते हैं, जैसे लगता है कि कोई पिकनिक है, कोई आनंद उठा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस कहीं ना कहीं परहेज कर रही है। लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर इक्का दुक्का नजर आते हैं। कई जगह पुलिसकर्मियों को बैठे हुए देखा जाता है, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, वो आने जाने वालों की भी जांच नहीं करते हैं। इससे खौफ जो था पुलिस का वो खत्म हो गया है। इस 14 दिनों में गलियों में रहने वाले उपद्रवी अभी भी रहते हैं। कई ऐसे शहर के जगह हैं जिन्हें हमने चिन्हित करके एसएसपी को भी भेजा है कि इन जगहों पर लोग लॉकडाउन का पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं और पुलिस की बात नहीं मान रहे। तो ये तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार ने यह निर्देश जारी किया है तो किस तरह लॉकडाउन को सख्ती से पालन करें। ये जिम्मेवारी पुलिस की है। इसमें कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन को फेल मान रहे हैं। सड़कों पर अगर खामोशी है, सड़कों पर सन्नाटा है, तो इसका मतलब नहीं कि गलियों में रहने वाले के लॉकडाउन नहीं मानने की वजह से संक्रमण नहीं फैल सकता है। सबसे ज्यादा घनत्व आबादी गलियों में है और ये गली के लोग दिन रात वहां कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की संभावना है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट हम बता दें, नेपाल से आने वाले कुछ लोगों की सूचना के बाद दरभंगा डीएम ने भी बाहर से आने वाले, जिले में प्रवेश करने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। यहां तक कि यह निर्देश जारी किया है कि बेवजह किसी दूसरे जिले से दरभंगा में लोग प्रवेश नहीं कर सकते। समस्तीपुर को भी सील कर दिया गया है। यानी अगर कहें तो समस्तीपुर से, मधुबनी से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, नेपाल के अन्य इलाकों से, इसके अलावा बेगूसराय से, इन जगहों से अगर किसी भी तरीके से लोग, सहरसा से अगर दरभंगा में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रवेश पर रोक लग गई है। हर बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। कोई भी गाड़ी से अगर प्रवेश करता है तो उस वाहन की पूरी तरह जांच की जाएगी, उसके वाहन के नंबर नोट किए जाएंगे, व्यक्तियों के फोटो खींचे जाएंगे, व्यक्तियों के नाम, पता, एड्रेस, वाहन नंबर, मोबाइल नंबर सभी रखे जाएंगे। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को या आवश्यक सामान की जो गाड़ी है वो आ जा सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए सील कर दिया गया बॉर्डर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि गृह विभाग को सूचना मिली है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार के अंदर नेपाल के रास्ते संक्रमण फैला सकते हैं। इसे लेकर के पुलिस काफी चौकन्नी है और इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो अब आप घरों में ही रहें, न बाहर वालों को, जो आपके परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें कहें कि अभी 14 दिन और अपने जहां पर हैं वहीं रहें, वहां उनकी सुरक्षा है। यहां आने पर फिर लोग उसे क्वारंटीन सेंटर में भेज देंगे, डीएमसीएच में भेज देंगे, घर के लोग उसे अलग रहने के करेंगे, उनकी भी फर्जियत हो जाती है। इसीलिए उन लोगों को सलाह दीजिए कि जहां हैं वहीं रहें। और अंत में हम एक चीज कहना चाहते हैं उन तमाम एनजीओ से, अभी लगातार कई एनजीओ हैं जो सामने आ गए हैं, लेकिन क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि जो सबसे पीड़ित लोग हैं उसकी आइडेंटिफाई कीजिए, प्रशासन से लिस्ट दीजिए, क्योंकि जिसको जहां चाहता है वहां बांट के चलाता है, फोटो खिंचा लेता है, वीडियो डाल देता है फेसबुक पर, लेकिन कहीं भी, जबकि ये आपका काम नहीं है। अगर समाज सेवा करते हैं और अभी अगर पीड़ित को अगर अनाज की आवश्यकता है तो उसकी वीडियो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपना वीडियो लीजिए, मंजूर है, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, वो चलेगा, लेकिन जिससे आप अनाज देते हैं उसका ना वीडियो लीजिए ना उसका कोई क्लिप शेयर कीजिए। अहम सवाल यह है कि आपके कंधों पर जिम्मेवारी है इस समय भूखों पीड़ितों तक अनाज पहुंचाना या खाना पहुंचाना, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिसको आप दे रहे हैं कहीं वो अनाज जमा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो अनाज लेकर के आपसे भी ले रहा है, किसी और एनजीओ से भी ले रहा है, फिर कोई और एनजीओ आता है उससे भी ले लेता है। ऐसी परिस्थिति में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यही मानव सेवा होगी, क्योंकि ऐसा करने पर वास्तव में आप जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाते हैं। इसलिए तमाम एनजीओ से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, छोड़िए राजनीति,
कुछ दिन छोड़िए फोटोग्राफी, कुछ दिन छोड़िए फेसबुक पर फोटो लगाना, समाज सेवा कीजिए। ऊपर वाले भी आपको देख रहे हैं। अगर आपने मन से समाज सेवा की है तो आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अंत में दरभंगा के तमाम नगर निगम कर्मियों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं, जो जब जान जोखिम में डालकर वो हर घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हर जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं, चूना का छिड़काव कर रहे हैं, गंदगियों को उठा करके इस परिस्थिति में उठाकर आपके घर से साफ सफाई कर रहे हैं। आप देखते होंगे आपके घर के आसपास साफ सफाई पूरी तरह है, ब्लीचिंग चूना का छिड़काव हो रहा है, सैनिटाइजेशन का कार्य वही सफाई कर्मी कर रहे हैं। आपको उन्हें सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि वो आपकी जिंदगी के अभी कर्मदाता कहे जाते हैं। और ऐसे कोरोना वीरों को सलाम करने की जगह अगर कुछ ऐसे पापी किस्म के आदमी हैं जो उन्हें फजीहत करते हैं, उन्हें गलत आरोप लगाते हैं, उन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जिस समय उस नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर्मियों को सैल्यूट करके सम्मानित किया जा रहा है, वहीं कुछ पापी लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो उनके गाली गलौज करते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनके साथ बहसबाजी करते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस कड़ी कार्रवाई करे जो इस तरह के घृणित कार्य में लगे हैं। जहां मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, जब लोग घरों के अंदर कैद हैं, उस परिस्थिति में नगर निगम कर्मचारी गंदगियां उठाते हैं, गंदगियां उठा करके उसको ले जाते हैं, आपके वार्ड के, आपके घर के आसपास साफ सफाई करते हैं। इस समय राजनीति करने वाले निश्चित तौर पर ये समाज के दुश्मन कहे जाते हैं और पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और साथ ही पुलिस को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब शराब बेचने वाले और डोर डिलीवरी करने वाले अब ज्यादा नजर आने लगे हैं सड़कों पर। और दुखद बात है, जब से सीआईटी टीम काम नहीं कर रहे तब से ये शराब बेचने वाले, शराब माफिया और डोर स्टेप डिलीवरी करने वालों की चांदी हो गई है। और ये पुलिस के कब्जे में आने के बाद भी छूट जाते हैं। कैसे छूटते हैं, क्यों छूटते हैं, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन और पुलिस पर लगता है। लेकिन हम सजग हैं आपके लिए और हम अंत में यही कहेंगे, जब हम जान जोखिम में डालकर आपके लिए हर खबर पहुंचाते हैं तो आप घर से बाहर क्यों निकलते हैं? आपकी नैतिक जिम्मेवारी है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हर 1 घंटे पर डेटॉल पानी से हाथों की सफाई करें, चेहरे को धोएं, उसके बाद आप अपने घर में रहें, खाना खाएं, टीवी देखें, एंजॉय करें, पिकनिक मनाएं। ये आपके लिए सबसे अहम है और यही आपकी जिंदगी की सुरक्षा कर सकता है। देखते रहिए मिथिला न्यूज को यूट्यूब पर और वेबसाइट पर हर अपडेट खबर। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।